तो हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम निफ्टी के बारे में, सेंसेक्स के बारे में एंड बैंक निफ्टी के बारे में। आप जानते हैं कल आपकी सेंसेक्स की एक्सपायरी है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, कल आपका सेंसेक्स की एक्सपायरी है। और मैंने आपको कल की वीडियो में ही बता दिया था कि आपको वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा मिलने वाली है, इस चीज़ का ध्यान रखें। और लेवल्स तो आप यूँ कह सकते हैं कि चाहे आप ऐसा बोले, चाहे मैंने स्केल रख रख के आपको लेवल दे दिया हो, चाहे आप जो समझ सकते हैं। मुझे यहाँ पर अपने बारे में ज़्यादा बताने का यहाँ पर कोई ज़्यादा शौक नहीं है, आप जानते हैं। बाकी आप खुद चेक करिए कि जो हमारी बातें थीं आपको कहाँ तक यहाँ सबको मिली। सब बुलिश थे मार्केट के अंदर, और आपने थंबनेल भी देखा होगा। सारा का सारा यहाँ पर आपका बैंक निफ्टी ने 1000 पॉइंट की से ज़्यादा की लगभग गिरावट दिया, आपकी निफ्टी ने लगभग यहाँ पर 300-400 पॉइंट की गिरावट दिया, आपका सेंसेक्स ने जितना भी लेवल हमने दिया था उससे ज़्यादा का आपके यहाँ पर मूवमेंट दिया। और ऐसा भी नहीं हुआ कि कहीं पर आपको ट्रैप किया गया, ऐसा भी 1% भी नहीं हुआ। क्योंकि अगर आप 5 मिनट के चार्ट में चले जाएँ, चाहे आप यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट में चले जाएँ, एक्यूरेट आपको टोटल का टोटल एक्यूरेट लेवल आपको मिला है। मैंने वहाँ पर ट्रेंड लाइन भी आपको ड्रा करके दिया था, सारा का सारा प्रिडिक्शन आपको यहाँ पर बताया हुआ था कि क्या होगा मार्केट के अंदर, आपको किस तरह से यहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एक एक लेवल आपको बताया था। इसलिए मैं आप सबको समझाता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को इग्नोर मत किया करिए, नहीं तो कुछ भी हासिल नहीं होगा, ये समझिएगा, ठीक है। इसी तरह से कुछ ट्रेंड लाइन आपको बना करके दिया गया था, सब कुछ। इसलिए मैं आपको ट्रेंड लाइन बना करके देता हूँ कि नहीं, समझो आप। और क्या था ये, खास तौर पर ये जो लेवल था ना, इस लेवल के तो मैं पार्टिकुलर आपको वहाँ पर चलती हुई मार्केट के अंदर ये लेवल बना करके दिया था, और ये बाकायदे बताया था कि इसके नीचे जाएगा तो और भी बड़ी गिरावट आएगी। काल का यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर ट्रेड बना था, जो मैंने आपको शायद इस तरह से कुछ करके बनाया था, फिर इस तरह से। और वो भी ऐसा नहीं है कि वहाँ पर भी प्रॉफिट नहीं हुआ, वहाँ पर भी मैं आपको बताऊँ, मैं 75 रुपये में एंट्री किया था, और उस ट्रेड को मैंने यहाँ पर 89 रुपये में एग्जिट किया है, ठीक है। तो ठीक है, वहां पर लग रहा था कि गिर जाएगा इस वजह से। इसके बाद जैसे ही जो आपने देखा होगा एसएल जो दिया था, एसएल के जैसे वो नीचे आने लगा तो मुझे डाउट हो गया कि नहीं, मार्केट अब गिरेगी यहाँ से। मैं एसएल तक भी आपको रुकने नहीं दिया, मैं बोला यहीं से आप निकल जाओ अपने पोजीशन, तो यहाँ पर एग्जिट कर लो, और नीचे जाएगी मार्केट तो और भी नीचे जा सकती है। और अभी भी बता रहा हूँ, मार्केट में देखिए सिंपल है। मैंने आपको लाइव मार्केट के दौरान भी बताया था कि आपका 23,400 में आपकी पुट की अनवाइंडिंग हो रही है। मतलब वहाँ से जो सेलिंग की गई थी पुट में, वो वहाँ से अपनी सेलिंग पोजीशन को एग्जिट कर रहे हैं। इसका मतलब उनको सिंपल है, ये डर लग रहा है कि मार्केट यहाँ पर और नीचे आ सकती है, ठीक है। तो पोजीशन तभी स्क्वायर ऑफ किए जाते हैं पुट की तरफ, जब उनको ये लगता है कि नहीं नहीं मार्केट और नीचे आएगी। काल की तरफ के तब पोजीशन स्क्वायर ऑफ किए जाते हैं जब उनको लगता है कि नहीं मार्केट और ऊपर जाएगी। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ें थोड़ा आपको डाटा पढ़ना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा चार्ट के साथ साथ कि डाटा भी क्या बोलता है, ठीक है। चलिए एनीवे, तो यहाँ पर डिस्कशन करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। ओके, देखिए बहुत सिंपल है। लास्ट में आपकी जो मार्केट है ना, वो लगभग आपका थोड़ा सा रेंज में बिताई है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि देखिए 3 बजे के बाद आपको यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं करना चाहिए था, क्योंकि 3 बजे के बाद आपका कोई भी ऑप्शन का प्रीमियम नहीं बढ़ा है। मैं एक और आपको चार्ट के से पहले का आपको बात बताना चाहता हूँ। देखिए आज आपका जो बिक्स है वो आपका 16% अप हुआ है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये जो आपकी न्यूज़ चल रही ना, ये जो भी आपका कोरोना वाली ये जो न्यूज़ चल रही है, उसके चक्कर में ऐसा ही होता है जब इस तरह से अफवाह कोई, मतलब ये न्यूज़ चलती है, अफवाह हो या जो भी हो, बट ऐसी तरह से होता है जब बिक्स आपका बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता है। तो अगर मैं वापस बता रहा हूँ, अगर कल भी मार्केट में इसी तरह से गिरावट आई तो आपका बिक्स ये और ऊपर जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं? अगर कल भी मार्केट में आपकी फर्दर गिरावट आई तो इसका मतलब क्या होगा कि मार्केट के अंदर डर हावी हो रहा है और लोग अपने यहाँ पर पोजीशन से स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं। तो ये बिक्स क्या करेगा, और ऊपर की तरफ जाएगा। और जब बिक्स आपके ऊपर की तरफ जाएगा तो जो आपकी यहाँ पर जो ऑप्शन के प्रीमियम है वो बढ़ेंगे, यहाँ पर घटने की बजाय बढ़ेंगे, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि कल आपकी सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो जिस टाइम आपका ऑप्शन का प्रीमियम गलेगा ना, तो इतना बुरी तरह से गलेगा कि आपका मार्केट ऊपर जाता रहेगा लेकिन आपका प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उसको तो कल एक्सपायर होना ही है। और अगर आपने आज देखा होगा तो आपका एटीएम का जो प्राइस है ना, एटीएम का ऑप्शन का प्रीमियम, वो आपका लगभग 400 रुपये चल रहा है, 400 रुपये दोनों तरफ के चल रहे हैं। तब आप ये समझ लीजिएगा कि जो आपका ये ऑप्शन का प्रीमियम है, आज से पिछले एक्सपायरी जब आपकी होती थी तो वो सुबह आपके 250 से 300 रुपये के करीब होते थे, ठीक है, होते थे ना, अगर आपको याद है तो। मैं 9:15 बजे की बात करता हूँ, लेकिन आज आपके प्रीमियम यहाँ पर 100 पॉइंट बढ़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो क्या होगा कि अगर ये रात भर में जो थीटा डी के करना होगा थोड़ा बहुत, वो तो होगा ही होगा, लेकिन कल उसके बाद भी अगर जब तक आपका बिक्स बढ़ेगा तब तक तो ठीक है,
आपका प्राइस ठीक ठाक मूवमेंट करेगा, लेकिन जैसे ही आपका बिक्स थोड़ा सा भी डाउन होना शुरू हुआ, आप ये समझ लेना कि ये इन ऑप्शन में बिल्कुल इतना बुरी तरह से आपका डाउन होगा कि आपके डायरेक्शन में मार्केट जाते हुए भी आप वहां पर नुकसान करेंगे। क्लियर है? आपका सिर्फ मैं इसकी पार्टिकुलर बात नहीं कर रहा हूं कि आपके सेंसेक्स का ही ऑप्शन का प्रीमियम घटेगा, नहीं, आपके हर एक इंडेक्स के ऑप्शन के प्रीमियम आपके बढ़े हुए हैं और हर एक इंडेक्स के ऑप्शन के प्रीमियम माइनस होते हैं जब आपका बिक्स डाउन होता है। ये मैं आपको चार्ट बताने से पहले बता रहा हूं। ये क्लियर हुआ? तो आपको सोच समझ के कल आपको ट्रेड करना है। आपने जो आज पैसा कमाया है उसको आपको सेफ रखना है थोड़ा सा। क्लियर है? या तो आप क्वांटिटी कल कम कर देना, या तो अगर मोमेंट सुबह सुबह मिल जाए, क्योंकि सुबह सुबह बिक्स माइनस नहीं होगा, सुबह सुबह डर का हावी होगा। अगर मार्केट मान लीजिए कि आपके कंटिन्यू आपके डायरेक्शन में मतलब नीचे कंटिन्यू जाती रहेगी ना, तो यहाँ पर बिक्स और ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसमें आपको क्या होगा कि आप ये नीचे की तरफ मूवमेंट जैसे मार्केट करेगी तो वहाँ पर आपके ऑप्शन के प्रीमियम बहुत तेजी के साथ बढ़ेंगे। और मे भी कि जो आपके यहाँ पर 50 रुपये वाले ऑप्शन या 100 रुपये वाले जो ऑप्शन है ना, तो ये आपके डबल ट्रिपल होने में टाइम नहीं लगाएंगे। मेरी बात आपको क्लियर? लेकिन ये भी समझ लेना कि ये आपका 50 वाला प्रीमियम आपका यहाँ पर 25 रुपये होने में भी टाइम नहीं लगाएगा, अगर मार्केट आपके थोड़ा सा भी अपोजिट जाती है और बिक्स आपका डाउन होता है तो। ये क्यों? क्योंकि यहाँ पर टोटल आपका आइसक्रीम बना हुआ है, ऑप्शन का प्रीमियम फूल रहे हैं, और जब बिक्स आपका डाउन होता है तो ऑप्शन का प्रीमियम बहुत तेजी के साथ घटते हैं। क्लियर हुआ? चलिए ओके, यहाँ पर चलिए चार्ट देखते हैं। चार्ट में आपको क्या प्लान करना चाहिए, बहुत सिंपल है। इस चार्ट को आप एक काम करिएगा, ले जाइएगा डेली टाइम फ्रेम में। सबसे पहले आपको डेली टाइम फ्रेम में ले जाना है चार्ट को, ठीक है। जब आप चार्ट यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में ले जाएंगे तो अब यहाँ पर आप देखिए कि प्रीवियस एक कैंडल बहुत तेजी के साथ आपकी बड़ी सी बनी थी। कहाँ पर बनी थी? इस जगह आप देखिएगा, ये वाली। कौन सी? ये वाली की मैं पर्सनल बात कर रहा हूँ। ये आप देखिए बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी थी ना। इसका मतलब क्या था? ये बायर जो बहुत बड़ा था, इसने ग्रीन कैंडल बनाया था, तो नीचे इस एरिया में आपके बायर हैं, ये आपको भूलना नहीं चाहिए। तो नीचे इस एरिया में आपके बायर हैं। तो अगर मार्केट यहाँ पर आई किसी कंडीशन में, तो यहाँ से हो सकता है, पहली बात तो अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो देखिए यहाँ से भी पहली यहाँ से बाइंग आई थी, इसके बाद ये देखिए यहाँ से भी बाइंग आई थी, कंटिन्यू 3 दिन बाइंग आई थी, ठीक है। और उससे पहले यहाँ पर देखिए ये इतनी बड़ी कैंडल बनी थी, इसके बाद बहुत बड़ा गैप ओपन हुआ था। तो कहने का सिंपल तात्पर्य ये है, इस एरिया में आपके बायर हैं बड़े भाई, तो जल्दबाजी भी नहीं करना है आपको पुट में। सबसे पहले यहाँ पर सपोर्ट बनाइएगा हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से। ये आपका कौन सा बनेगा? जो सबसे पहले तो आपकी आज की क्लोजिंग ले लीजिए। ये आपकी क्लोजिंग आज की मतलब जो लो बनाया था 23,549 का, ठीक है, ये आपका लो हो गया। इस लो के नीचे अगर ये आपका निकलेगा तो ये जो आपका लो दिखाई दे रहा है ना, ये ग्रीन कैंडल का लो बिक, वहाँ तक मार्केट आपकी जाने की कोशिश ये कर सकती है। जो कि मैंने आपको लेवल भी आज दिया था कि आपका मार्केट जो नीचे का डायरेक्शन आपको दिखा रहा है वो आपका 23,400 तक का दिखाई दे रहा है। तो मे भी कि आपका यहाँ तक का एक बार गिरावट देखने को मिल सकती है। और यहाँ जो वापस बता रहा हूँ, संभल के रहना। यहाँ से किसी भी कंडीशन में अगर मार्केट यहाँ मिलेगी तो यहाँ एक बार सूटअप जरूर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सतर्क रहना। चलिए, ये आपका कैंडल हो गया। अब एक आपको और भी मजे की चीज़ बताऊं। चलिए देखिए, मेरा काम है आपको चार्ट में बताना, मेरा काम है आपको चार्ट के साथ प्रैक्टिस करवाना। चलिए, अब यहाँ पर एक्सटर्नल लाइन उठाइएगा, ठीक है। एक्सटर्नल लाइन उठा करके ये जो आपके सारे के सारे ये दिख रहे हैं ना, इनके साथ आपको मैचिंग करना है। तो क्या यहाँ से आप एक्सटर्नल लाइन लेंगे और नीचे की तरफ आप मैचिंग करेंगे इस तरह से। ये देखिए आपकी मैचिंग दिख रही ना, ये देखिए, अरे क्लियर हो रहा है ना। तो ये आपको मैचिंग करना है नीचे की तरफ, ऊपर छोड़ दीजिएगा, आपको नीचे की तरफ मैचिंग करना है। तो जब आप यहाँ पर नीचे मैचिंग किए इस तरह से, देखिए तो आपका क्या हुआ। एक तो यहाँ देखिए आपके पूरे के पूरे आपके सपोर्ट आपके मिल गए। यहाँ देखिए सपोर्ट, ये आपका सपोर्ट, यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है ना, ये सपोर्ट बड़े भाई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। चलिए, अब आप आगे आइए चार्ट में। यही मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि देख लीजिए वही सपोर्ट आपका है। अगर इसका ब्रेकडाउन करके नीचे गया तो आपको और भी गिरावट एक मिल सकती है, ठीक है। यहाँ पर भी देख सकते हैं आपको ये भी सपोर्ट है। यहाँ से भी ये थोड़ा सा बिग बना करके नीचे आई थी। सबको यहाँ पर क्या किया था, इसने बैरिश किया था, सबको इसने ट्रैप किया था। ट्रैप करने के बाद बुम, ये होता है ट्रैपिंग। तो कल भी यही आपके साथ ट्रैपिंग हो सकता है अगर इसके नीचे आया तो। किसके नीचे? ये जो आपका सपोर्ट यहाँ पर बना हुआ है, इसके नीचे आया तो ट्रैपिंग हो सकती है। ट्रैपिंग कब ये सही मानी जाएगी? नहीं ये ट्रैपिंग नहीं है, जब इसके नीचे मार्केट चली जाएगी तब। इसके 23,450 के नीचे अगर ये चली गई तो ये मान लेना का अब ये ट्रैपिंग नहीं है, हकीकत वाली और बड़ी गिरावट आने के मार्केट में उम्मीद है। समझ गए? चलिए, तो फाइनली ये तो यहाँ तक का ही इसने दिखा दिया कि हो सकता है इसका कल आपका एक सपोर्ट ले मार्केट, और ये सपोर्ट लेकर के यहाँ तक एटलीस्ट आपका इधर तक जाना चाहिए, जो कि आपका 23,800 तक का लेवल दिखा रहा है। ओके,
चलिए, तो इसी कैंडल को हम यहाँ पर 5 मिनट में ले चलेंगे। 5 मिनट में क्या एक्टिविटी हो रही है वो थोड़ा सा समझिए। देखिए, मैंने इसलिए आपको ये सपोर्ट बना करके दिया था कि जब तक आपका 15 मिनट की कैंडल उसके नीचे सस्टेन ना करे नेक्स्ट कैंडल में, तभी आपको यहाँ पर कोई पुट का दिन देखना है, अदरवाइज आपको यहाँ पर पुट का ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, इसी का देख करके मैंने बताया था आपको। चलिए, अब नीचे से आप यहाँ पर देखें तो क्या हुआ, ये एक डब्लू पैटर्न का इस तरह से कुछ बनाता हुआ नजर आ रहा है। डब्लू पैटर्न के साथ साथ आप यहाँ एक्सटेंडर लाइन एक बना लीजिएगा, छोटी सी ये आपकी बन रही ये वाली। यहाँ पर आपको एक एक्सटेंडर लाइन बन रही है, मतलब ये आपका रेजिस्टेंस, नीचे आपका यहाँ पर बन गया सपोर्ट। ये आपका ये ट्रायंगल बन चुका है, ये आपकी रेंज बन चुकी है। रेंज का ब्रेकआउट अगर ये करता है कल, समझिएगा, अगर किसी कंडीशन में आपका 23,680 के ब्रेकआउट करके ऊपर निकलेगा तो आपको यहाँ पर लगभग 100 पॉइंट का मूवमेंट आपको देने की कोशिश करेगा, जो कि लेवल आपका 23,760 तक का दिख सकता है ऊपर, मतलब 100 पॉइंट का लगभग लेवल। क्लियर हुआ ऊपर के? और वो लेवल कौन से होंगे? वो लेवल ये होंगे बड़े भाई, ये जो आपकी लास्ट टाइम यहाँ से सेलिंग आई थी, इसका नोट करके रख लीजिएगा यहाँ तक। ठीक है, समझ में आया? ओके। नेक्स्ट नीचे की बात करें, नीचे मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर आपको यहाँ से मार्केट आपको लगे कि नहीं यार मार्केट यहाँ से दिक्कत कर रही है ऊपर जाने में लिए, मतलब असमंजस हो रहा है। असमंजस कैसे आपको पता चलता है? पता है, यहाँ पर देखिए, जब ये गिरावट आई तो बहुत तेजी के साथ गिरावट आई, फिर ये जब ऊपर गया मार्केट आपका इस तरह गया, फिर ये गिरावट आई बहुत तेजी के साथ बड़ी कैंडल में गिरावट कर दिया, फिर ये धीरे धीरे ऊपर गया। तो अगर यहाँ पर आपको पता भी लग जाएगा तो हो सकता है अगर इसके नीचे वापस जाए मार्केट ना, आपका ये आपका जो सपोर्ट दिख रहा है, सपोर्ट कौन सा यहाँ पर आ रहा है आपका 23,560 का, अगर इसके नीचे जाती है तो फिर ठीक है, यहाँ पर हम वापस एक बार पुट का ट्रेड करेंगे। बाकी जो भी होगा मैं आपको ग्रुप में जरूर अपडेट करने की कोशिश करूंगा। बाकी और कुछ नहीं, यहाँ पर ये लेवल प्लीज ड्रा कर लीजिएगा, इसी हिसाब से कुछ आपका ट्रेड करेगा। ऊपर के लेवल मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ तक मार्केट आपका जा सकता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, अब बात करते हैं यहाँ पर सीधे सीधे सेंसेक्स का भी बात कर लेते हैं, इसके बाद लास्ट में बैंक निफ्टी की बात करेंगे। सो बड़े भाई देखिए, आपके सामने सेंसेक्स का चार्ट है। सेंसेक्स का बड़ा प्यारा चार्ट बना हुआ है, सेम लगभग आपका जैसे आपका क्या किसका चार्ट बना हुआ है, निफ्टी का चार्ट बना हुआ है। मैं हमेशा आप सबको समझाता हूँ कि निफ्टी और सेंसेक्स लगभग आपका एक जैसे ही यहाँ पर मतलब चार्ट में एक जैसे ही चलने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम चार्ट की बाल की खाल निकालते हैं। चार्ट में किस तरह से आपको यहाँ पर बाल की खाल निकाला है समझिए थोड़ा सा। ओके, तो ट्रेंड लाइन की मदद से यहाँ पर हम पहले स्टार्टिंग करते हैं। स्टार्टिंग कैसे करेंगे? सबसे पहले ये ट्रेंड लाइन आप उठाइएगा, ये जो आपकी बिग बन रही है ना यहाँ पर, इसके यहाँ से आप एक ट्रेंड लाइन ड्रा करिएगा। ठीक है, प्लीज़ नोट करिए आप सब अपने मोबाइल में या जहाँ पर अभी आप नोट कर रहे हैं इसको नोट करिए। ये आपका एक ट्रेंड लाइन नीचे बन गया। अब दूसरा ट्रेंड लाइन में चलते हैं। दूसरी ट्रेंड लाइन यहाँ से उठा करके ये जो आपका बिग बना हुआ है ना, ये वाला जो बिग बना हुआ है, इसके बिग से यहाँ पर एक हम और ट्रेंड लाइन इस तरह से ड्रा कर देते हैं। ठीक है, प्लीज़ ड्रा करिए। अरे आप इसको वो मत समझिए कि नहीं नहीं ऐसे ही कुछ हवा में तीर छोड़ रहा है, ये आपको खुद कल पता लग जाएगा कि यहाँ पर किस तरह से हवा में तीर छोड़ा जाता है। अब तीसरी लाइन ट्रेंड लाइन कहाँ पर हम बनाएंगे? तीसरी ट्रेंड लाइन यहाँ से हम बनाएंगे इस तरह से, जो टॉप आपका दिख रहा है ना, जो टॉप, ये वाला आपका तीसरी ट्रेंड लाइन बन रही है। और भी, अरे रुक जाओ, और भी ट्रेंड लाइन एक बनाऊंगा, ये लीजिए, चलो इसको ही पहले बना करके आपको दे देता हूँ जिससे थोड़ा सा और दिक्कत आए। ये लो, ठीक है। अब ये बोलो सर कितनी ट्रेंड लाइन बना रहे हैं? चलिए, ये भी आपको ट्रेंड लाइन बना करके मैंने यहाँ पर दे दिया है। ये आपके पूरे के पूरे पता है क्या होंगे? अरे बड़े भाई, आपके पूरे के पूरे ऊपर के लेवल होंगे। ये लेवल आप नोट कर लेना। इस तरह से आप सबसे पहले ट्रेंड लाइन बना लो। ऊपर के लेवल आपके, जब भी मार्केट आपके यहाँ पर ऊपर जाएगी तो हर जगह आपकी हिचकते हुए नजर आएगी। जैसे अगर ये जो डब्लू पैटर्न आपको बना, अगर इसका ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ, तो नेक्स्ट आपका ये ट्रेंड लाइन का यहाँ पर रेजिस्टेंस लेगी, समझिएगा। इसके बाद यहाँ पर सस्टेन करके ऊपर निकलती तो आपको यहाँ तक की पोजीशन लेना है। आपको जल्दबाजी नहीं करना है, निकल जाना है, नहीं। यहाँ तक का आपका मार्केट 78,600 तक आपको जाता हुआ नजर आएगा। नेक्स्ट, इसके बाद अगर ये भी आपका यहाँ पर निकला तो नेक्स्ट टारगेट आपका यहाँ पर 79,000 का आपको देखने को मिलेगा ऊपर की तरफ। क्लियर हुआ? प्लीज़ बना लीजिए, कल आपका काम आएगा। ये ऊपर के लेवल आपको दे दिया सारा का सारा, एक ही बार में आपको लेवल दिया हूँ मैं सब कुछ। ये ट्रेंड लाइन आप बना लोगे, आपको लेवल ऊपर के मिल जाएंगे। ओके, अब नीचे की बात करते हैं। तो नीचे की बात सिंपल है, आपका जो यहाँ पर जैसे मैंने आपको एक्सटेंडर लाइन डेली टाइम फ्रेम में बनाया था, इसमें निफ्टी में सेम आपको इसको क्या करना है, डेली टाइम फ्रेम में चले जाना है। जब आप डेली टाइम फ्रेम में चले जाएंगे तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आज के लो को मार्कआउट करेंगे। मार्कआउट करने के लिए यहाँ से ये देखिए, आज का लो है ना, ये लो, इसको मार्कआउट कर देंगे। यहाँ पर ये हमारा क्या बनेगा, सपोर्ट बनेगा। यहाँ से सपोर्ट बन गया। अब एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये आपका नो ट्रेडिंग जोन होगा यहाँ तक। हालांकि आपका यहाँ पर 250 पॉइंट का है मार्केट, बट आप देख लेना कि आपको क्या कंडीशन करना है। मतलब आपका 7 7 7 7 7 77,777
77,777 के नीचे अगर यहाँ पर आपका सेंसेक्स निकलता है तो आपका नेक्स्ट लेवल आपको 77,560 का आपको देखने को मिलेगा। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि क्या आप इस एरिया में ट्रेड कर लेंगे, क्या आप स्कैल्पिंग कर लेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए देन आपका जो नेक्स्ट टारगेट आपको देखने मिलेगा तो क्लियर आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो आपके बायर यहाँ पर एक्टिव थे इसके नीचे अगर गया तभी आपका नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर आपका एक ज़बरदस्त मूवमेंट यहाँ पर देगा जो 77,150 आपका होगा। उसके बाद आपका 76,800 तक के टारगेट आपको नीचे देखने को बड़े प्यार से मिलेंगे। नोट कर लीजिए 77,150, उसके बाद 76,800 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। चलो ये हो गया नीचे का। अब यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं। जैसे आपको मैंने बताया भी था कि ट्रेंड लाइन हम किस तरह से ड्रा करेंगे, यहाँ पर समझिएगा। ठीक है, एक्सटेंडर लाइन उठाइए। एक्सटेंडर लाइन यहीं से सेम आपका जैसे निफ्टी में हमने ड्रा किया था ना, उसी तरह से आपको एक्सटेंडर लाइन यहाँ पर ड्रा कर देना है। मेरी बात आपको क्लियर हो रही? चलिए, तो ये एक्सटेंडर लाइन हमने उठा करके और इसके और छोर में यहाँ पर मिला दिया हमने। ठीक है, ये देख लीजिएगा, मिल गया। एक्सटेंडर लाइन के माध्यम से मिला या कि नहीं मिला, सब कुछ मिल गया है। आप इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। चलिए ये देखिए, प्रीवियस आपका क्या लिया था इसने, जहाँ से आपका ये सपोर्ट लिया था उसी जगह वापस आपका मार्केट इसी सपोर्ट में आ चुका है। प्लीज़ नोट करिएगा, यहाँ पर आपको पता नहीं कितने तरह के आपको बातें बताई जाएंगी, कितने तरह के आपको जो भी किए जाएँ कि भाई यहाँ से बहुत बड़ी गिरावट आ जाए, फलाना हो जाए, ढमका। देखिए मैं आपको सिंपल बात बता रहा हूँ, अगर आप यहाँ पर चार्ट में अपने लेवल्स आपने ड्रा कर लिए हैं तो फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं बहुत बड़ी गिरावट आ जाएगी या नहीं आएगी। मेरा सिंपल समझिएगा, जब तक इसके नीचे यहाँ पर मार्केट आपकी नहीं रुक जाती एक दिन इस ट्रेंड लाइन के नीचे, तब तक आप ये मत सोचना कि आपकी बहुत बड़ी गिरावट आ जाएगी, बिल्कुल नहीं। यहाँ से मैं वापस आपको समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट बिल्कुल आपके रिवर्स ले सकती है। अगर उसको गिरावट करना ही होगा तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बुलिश बनाएगी, इसके बाद आपकी फिर वापस फर्दर आपका मार्केट गिरावट करेगी। मेरी बात क्लियर हुई? तो प्लीज़ इस चीज़ को नोट करिएगा। मैं आपको हमेशा समझाता हूँ कि मार्केट ऐसा नहीं करती कि आपको कंटिन्यू आपको पुट में बैठा के रखे, क्योंकि यहाँ पर सबको दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से आपकी बैरिश हुई, इसमें फिर बैरिश हुई, तो अगर वो कंटिन्यू फिर मान लो एक बैरिश हो गई, यहाँ पर क्या होगा बताइए? यहाँ पर क्या होगा? दो केस यहाँ पर बनता है। पहला, यहाँ पर जो रिटेल ट्रेडर है ना, उसका यहाँ पर सबसे बड़ा यहाँ पर क्या होगा? नुकसान होगा रिटेल ट्रेडर का। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉफिट किसको होगा? ऑपरेटर को। तो मार्केट भी ऐसा नहीं करती कि नहीं सिर्फ ऑपरेटर को ही पैसा देती है। जब यहाँ पर कोई यहाँ पर रुकेगा ही नहीं तो फिर यहाँ पर ऑपरेटर कैसे बड़ा पैसा बना पाएगा? तो ऑपरेटर बड़ा पैसा बनाने के लिए क्या करेगा? यहाँ से आपको सबसे पहले बुलिश करना होगा उसको, देन फिर जब गिरावट करेगा ना तो यहाँ पर उसको पोजीशन मिलेगी बहुत सारी, उसको क्वांटिटी फिलअप करने के लिए यहाँ पर पोजीशन मिलेगी, तब मार्केट गिरेगी, ये समझिए। और अगर ये डायरेक्ट मार्केट गिरा देगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बनेगा पता है? यहाँ पर दो कंडीशन बनेगी। यहाँ पर रिटेलर भी बड़ा पैसा बना सकता है, समझिए इस चीज़ को। चूंकि ऐसे कंडीशन में जब इस तरह से रेड कैंडल बनती है तो यहाँ पर BTST बहुत बड़ी क्वांटिटी में एक न्यू ट्रेडर लेकर के जाता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि नहीं मार्केट कल फिर गिरेगी। तो यहाँ वो इतना आसानी के साथ रिटेलर को पैसा नहीं बनाने देगी मार्केट, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। समझ रहे? चलिए, अगर आपने ये ट्रेंड लाइन आपने ध्यान दिया होगा आज मार्केट के दौरान, तो आप ये गलती जरूर नहीं किए होंगे यहाँ पर अपनी BTST ले जा करके पुट में। हाँ, आपने यह ध्यान नहीं दिया होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं और मार्केट गिरती है कोरोना के चक्कर में या न्यूज के चक्कर में, जो भी है, तो फिर ठीक है, आप यहाँ पर जरूर अपने BTST लेकर गए होंगे और हो सकता है कि उसका परिणाम आपको ठीक ना मिले। ठीक है, बाकी किस्मत है। देखिए मार्केट है, मार्केट कोई भी करवट बदल सकती है, यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है। बट मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ऐसे कंडीशन में कभी आपको BTST लेकर के नहीं जाना है, और BTST कभी लेकर के भी जाइए तो आपको हेजिंग के साथ लेकर के जाना है। अगर आपको यहाँ पर पुट बाई करके जाना ही था मान लीजिए, तो आपको क्या करना था बताइए? आपको पुट बाई नहीं करना था, आपको यहाँ पर फ्यूचर को सेल करना था। ठीक, आप यहाँ पर फ्यूचर को सेल कर दीजिए, उसके साथ साथ आप यहाँ पर कॉल की हेजिंग कर दीजिए, मतलब कॉल की पोजीशन बाई कर लीजिए, मतलब कॉल ATM खत्म। उसके बाद आपको डर ही नहीं लगेगा। समझ रहे? चलिए, ये आपका हो गया नीचे का। अब चलिए इसी चार्ट को हम यहाँ पर आप ले चलते हैं 5 मिनट में, जो मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा था। देखिए आपको क्लियर दिखाई दे रहा है? ठीक है, हालांकि अगर इसमें यहीं से आपकी, जैसे कि मैंने आपको निफ्टी में बताया कि यहाँ से आपकी गिरावट आए तो आपको यहाँ पर पहले यहाँ पर टारगेट मिलेगा, देन इसके बाद आपका ये टारगेट फाइनल होगा, इतना मतलब 77,560 का। ठीक है, और ये लेकिन ये तब सबसे बेस्ट आपका यहाँ पर ट्रेड होगा जब इसी जगह आपको यहाँ पर ट्रेड मिल जाए, इसी रेजिस्टेंस में। अगर इसके नीचे मिला तो देखिए इतने यहाँ पर आपको ट्रैप किया जा सकता है और यहाँ पर आपका पैसा नुकसान हो सकता है, ध्यान रखें इस चीज़ को। चलिए, तो नीचे का लेवल आपको पता चल गया। अरे देख रहे हैं कैसे आपको ट्रेड करना है? ये इसकी आपकी रेंज है, यहाँ पर हमारा कोशिश करना, अगर यहाँ पर पुट मिलता है हम यहाँ पर पुट को जरूर ट्राई करेंगे, नीचे हमारा टारगेट मिलेगा,
बाकी गैप डाउन अगर खुल जाए, इसके नीचे खुल जाए बड़े भाई, तो थोड़ा बिल्कुल आपको अवॉइड करना है, बहुत शांति के साथ ट्रेड करना है, नहीं करना जैसे मैं आपको कल बोला था, गैप डाउन गैप अप के केस में आपको होल्ड कर देना, बिल्कुल स्थिर रह जाना है, नहीं ट्रेड तो मतलब नहीं ट्रेड। मार्केट आपको पैसा देना होगा ना, आप यकीन करिए पैसा दे करके जाएगी, चाहे जिस कंडीशन में दे करके जाए। आप अपने आप को थोड़ा सा संभालिए, संभल करके ट्रेड करिए। आपको यकीन दिलाऊं, एक लाट में बहुत बड़ा पैसा बनता है। आज एक भाई ने मेरे को दिखाया था, सेंसेक्स में एक लाट में उन्होंने 8,000 रुपये बनाया, एक लाट में सिर्फ। आप समझ सकते हो, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं बनता, पैसा बनता है, लेकिन आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, तो मैं वापस आपको बता रहा हूँ, गैप डाउन खुल जाए बिल्कुल आप सतर्क रहिएगा, यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करिएगा। हाँ, इसके नीचे अगर ये जो हमने यहाँ पर ले लाइन बना रखा है, इसके नीचे रुक जाएगी मार्केट आधे घंटे 1 घंटे, फिर इसका नीचे ब्रेकडाउन करेंगे तो हमको टारगेट और लंबे मिलेंगे नीचे के, क्यों परेशान हो रहे हैं, वापस मार्केट में मिलेंगे टारगेट। लेकिन यहाँ इस जगह आपको ट्रैप नहीं होना है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। ठीक है, आप ट्रेड करिए, कोई दिक्कत नहीं, आपके डायरेक्शन में मार्केट जा रही है, आप ट्रेड करिए, बट एक लॉट से स्टार्टिंग में ट्रेड करिएगा। ठीक है, फिर देखेंगे जब किसी की कंडीशन में इधर आपको ब्रेकआउट करेगा या नीचे को ब्रेकडाउन करेगा, तो फिर हम यहाँ पर क्वांटिटी को फिर इंक्रीज करेंगे। राइट, चलिए, ऊपर के लेवल बना दिया, नीचे के लेवल आपको बना करके दे दिया। बाकी मैं सारे के सारे लेवल बनाने के बाद भी आपको यही मैं बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ एक लॉट से ज़्यादा स्टार्टिंग में ट्रेड ना करें। फिर हमको जब यहाँ पर चार्ट समझ में आ जाएगा कि हमको इस तरह से कामकाज करना है, प्राइस एक्शन बना लेगा, मैं आपको खुद वहाँ पर गाइडलाइन बताऊँगा, मतलब कुछ न कुछ वहाँ पर ज़रूर आपको ग्रुप में अपडेट करूँगा। परेशान मत होइए, जिस तरह से आज मैंने आपको बताया था उसी तरह से मैं आप कोशिश करूँगा कि आपको वहाँ पर बताऊँ। ठीक है, चलिए, तो सेंसेक्स ये हो गया। और सेंसेक्स का जैसे हीरो जीरो की मैं बात करूँ, सेंसेक्स में कल आप हीरो जीरो वापस करेंगे मुझे पता है, बट बड़े भाई प्लीज़ मत करिए बड़ी क्वांटिटी के साथ। मैं आपको समझाता हूँ, आपका पैसा बहुत मेहनत से आता है, हीरो जीरो आपको ट्रेड करना है, वापस बता रहा हूँ, 1000 रुपये बहुत है हीरो जीरो के लिए। आप यकीन करिए, अगर ये 1000 रुपये में आप हीरो जीरो ट्रेड करेंगे, इसमें आपको डर नहीं लगेगा, और इसी 1000 को आप यहाँ पर 10,000 भी बना सकते हैं। समझिए इस चीज़ को, मैं जो बताना चाह रहा हूँ। लेकिन आप इस 10,000 में अगर आपने ट्रेड किया ना, तो 10,000 में 10,000 को आप यहाँ पर 1000 में लेकर के आओगे, और इवन आप जीरो कर दोगे, क्योंकि आपको डर लगी रहेगी, आपको लगेगा यार चलो इसको कवर करो, इसको कवर करो, इसको कवर करो। मत करो, मैं हमेशा समझाता हूँ, हीरो जीरो 1000 बहुत है, और मौका मिल जाएगा ना, तो वो आपका 1,000 रुपये वाला आपका वही पैसा आपका 10,000 भी कर देगा, 20,000 भी कर देगा, 30,000 भी कर देगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा आपने अगर क्वांटिटी ले लिया, आप यकीन करो आप 10 पॉइंट भी नहीं रुक पाओगे। और बताओ, और फिर उसी में बार बार ट्रेड करोगे, नहीं नहीं हमने तो एक बार यार 10,000 रुपये निकाल लिया, चलो कोई बात नहीं, फिर लेते हैं। अब फिर आप क्या करोगे, 20,000 से ट्रेड करोगे। जैसे आपने 20,000 से ट्रेड किया, उसी बार आपका गच्चा लग जाएगा, यहाँ पर आपका कैपिटल जीरो हो जाएगा, कर लेना फिर खेती। ठीक है, मत करो, समझाता हूँ बार बार, अपने कैपिटल का विशेष ध्यान रखो। इस मार्केट के अंदर कैपिटल रहेगी आपके पास तो आप हमेशा ट्रेडिंग कर पाओगे और पैसा बनेगा। लेकिन अगर आपके पास कैपिटल खत्म हो जाएगी तो फिर क्या करोगे, ये मैं समझाना चाहता हूँ। चलो, हाँ, तो थोड़ा सा बैंक निफ्टी में बता दूं, क्योंकि बहुत से लोग बड़े भाई ट्रेड करते हैं बैंक निफ्टी में, तो बताना जरूरी है 5 मिनट के लिए। सो फ्रेंड, आपके सामने ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, देखिए बहुत इसमें भी अच्छी एक गिरावट आई है। और आप जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे कि लेवल जो हमने दिया था वो सारे के सारे लेवल आपको बैंक निफ्टी में भी देखने को मिले। हालांकि इतनी उम्मीद नहीं थी कि यहाँ तक मार्केट आएगी, बट एटलीस्ट मैंने आपको ये जरूर बताया था कि ये हमारा टारगेट, ये जो बिक आपको दिख रहा है यहाँ तक का हमारा 50,400 तक के हमारे टारगेट यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और वो टारगेट आपको यहाँ पर विधिवत मिले। उसके बाद जो नीचे आपकी गिरावट करी वो देखिए, अगर आपने ट्रेड लिया होगा और आपको पैसा मिला होगा, हाँ ये मैं आपको जरूर बताया कि इसमें आपकी और बड़ी गिरावट आ सकती है अगर आपका ICICI बैंक आपका यहाँ पर गिरा तो। ये मैंने आपको मार्केट के दौरान बता दिया था। चलिए, यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले वही सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करेंगे। आपको ये एक बात बताना चाहता हूँ, आपके जितने भी यहाँ पर सेलर एक्टिव हैं सबके सब स्टॉप लॉस आपके इस एरिया में आपके SL क्रिएट है, मतलब आपका 51,200 के आसपास आपका बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस क्रिएट है, ये चीज़ ध्यान में रखें। दूसरा चीज़, आपका नीचे की तरफ अगर आप बात करें तो नीचे आपका जो सपोर्ट एरिया है वो सपोर्ट में ही आपका लगभग मार्केट आपका बंद होने की कोशिश किया है। यहाँ पर आप एक काम करें, सपोर्ट एरिया के पास आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लें। ये देखिए, ये आपका यही सपोर्ट एरिया है, आप चेक कर सकते हैं। प्रीवियस भी यहीं से मार्केट आपका कई बार सपोर्ट लिया था, कई बार प्रीवियस आपका रेजिस्टेंस लिया था। ये आपका परफेक्टली आपका ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरिया चेक कर सकते हैं आप बाकायदे। ओके, तो ऐसा ना हो कि कल जैसे कि हम मार्केट ने बिल्कुल, चाहे आप सेंसेक्स ले लो, चाहे आप बैंक निफ्टी ले लो, चाहे आप निफ्टी ले लो, टोटल के टोटल इंडेक्स आपके सपोर्ट में यहाँ पर रुके हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ न कुछ एक मोमेंट आपको जरूर ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए, फिर भले आपको ट्रैप करके वापस आपका यहाँ पर इस तरह से गिरा दिया जाए। ओके, चलिए,
लेवल नीचे के क्या होंगे, अगर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करता है, जैसे कि आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि आपके लेवल जो पहले मैंने आपको बताया कि आपका यहाँ पर 49,000 का लेवल देखने को मिल रहा है, और सेकंड आपका 1,000 पॉइंट और नीचे। ठीक है, देखिए सिंपल है। इस चार्ट को सबसे पहले काम करते हैं, ये 15 मिनट में लेकर के चलते हैं। 15 मिनट में क्या है कि आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, देखिए ऊपर के लेवल कहाँ तक के, सबसे पहले ये समझिए, आपकी जो सेलिंग आई थी इस एरिया से आपकी लास्ट सेलिंग आई थी, आप देख रहे हैं ना, मतलब ये जो गिरावट किया इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई, देन आपका फिर सेलिंग है ना, ऐसे ही हुआ। तो आपको क्या करना है, इस एरिया में आपको इस जगह आपको क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेना है। इसका मतलब ये सिंपल आप यूँ समझ सकते हैं कि अगर कल आपका मार्केट मतलब बैंक निफ्टी, जैसे कि अभी आपकी लेटेस्ट टाइम में क्लोजिंग मान लीजिए कि 50,000 में है, मान लीजिए कि 50,000 आपकी यहाँ पर क्लोजिंग है। ठीक है, तो ये आप बना लेना यहाँ पर रेंज। ठीक है, ये आपका रेंज बना लेना, ये आपकी रेंज है। अगर रेंज में खुल करके ऊपर ब्रेकआउट करता है तो पहला टारगेट आपका यहाँ पर 50,200 एंड सेकंड टारगेट आपका यहाँ पर 50,500 का आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है, जो कि लेवल यहाँ तक के होंगे। क्लियर हुआ। नीचे की बात करें, नीचे की बात करें, देखिए ये आपका रेंज है, रेंज का ब्रेकडाउन करे और यहाँ पर रुके। मैं आपको वापस बता रहा हूँ 49,750 के नीचे आपका मार्केट रुकना चाहिए। एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल वेट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कहीं नहीं भागा जा रहा है मार्केट। रुकेगा तभी हम यहाँ पर कुछ पुट बाई करने की सोचेंगे। टारगेट देखिए आपको मिलेगा, लंबे लंबे टारगेट। यहाँ पर पहला टारगेट आपका 49,400 का आ रहा है, सेकंड टारगेट आपका यहाँ पर 49,000 का आ रहा है, उसके बाद और भी बड़े गड्ढे हैं। गलती से मार्केट अगर यहाँ पर इसके नीचे चली गई ना तो फिर लंबे गड्ढे हैं, ये समझिएगा मार्केट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर सतर्क रह के, कल वापस बता रहा हूँ, बहुत ही ट्रिकी मामला आपका हो सकता है, जो कि मार्केट आपके यहाँ पर सपोर्ट में है। और जब मार्केट ऐसा कोई कंडीशन होता है, या तो मान लीजिए रेजिस्टेंस में, जिस तरह से आपके मान लीजिए क्रूड ऑयल में क्या हो रहा है, क्रूड ऑयल बिल्कुल हाई रेजिस्टेंस में जा करके बिल्कुल उसके ब्रेकआउट करता जा रहा है। अब यही नहीं समझ में आता है कब वो गिर जाए, बड़ा सा लंबा फॉल कर दे और वहाँ पर क्या है कि हम यहाँ पर ट्रैप हो जाएं, है ना। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ट्रैप से बचने का एक ही तरीका है, बाकी यहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते। ट्रेड अगर आप नहीं लेंगे तो चूक जाएंगे। मान लीजिए, देखिए ऐसे कंडीशन में आप ट्रेड नहीं छोड़ सकते, सिंपल है भाई। आप एक बात बताइए, इसका ब्रेकडाउन कर रहा है तो क्या आप यहाँ पर ट्रेड छोड़ेंगे? नहीं छोड़ सकते ना। यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ एक ही बात आपको ध्यान रखना है कि स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर छोटा होना चाहिए बस, या तो आप क्वांटिटी यहाँ पर कम कर लीजिए। मेरी बात आपको क्लियर हो रही भाई? जैसे अगर आपने क्रूड ऑयल में देखा होगा, तो क्रूड ऑयल अगर आपके यहाँ पर टॉप बना रही है, अगर टॉप से जा करके मार्केट यहाँ से आपकी रिटर्न हो सकती है, तो यहाँ पर हमको पुट का ट्रेड तो लेने में देखिए हमको लेना चाहिए ना। लेकिन क्या करना चाहिए यहाँ पर, हमको सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि हमको ये स्टॉप लॉस अपना यहाँ पर छोटा रख देना चाहिए। एसएल कितने पॉइंट का, 5-6 पॉइंट का या 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख दीजिए, खत्म। क्या जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा 400-500 रुपये चला जाएगा, हो गया, कोई बात नहीं। स्टॉप लॉस कट कर दीजिए, उसके बाद शांत साइड हो जाइए। मार्केट से लड़ना नहीं है, अगर आप लड़ेंगे वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेम वही कंडीशन आपकी बैंक निफ्टी में हो रही है और हर एक इंडेक्स में हो रहा है कि भाई अगर इसका गिरावट करेगा ना इसके नीचे, तो हम यहाँ पर पुट बाई जरूर करेंगे। लेकिन क्या होगा, एसएल हम यहाँ पर जरूर रखेंगे और साथ साथ अपना क्वांटिटी बिल्कुल हम यहाँ पर लो कर देंगे। कब तक? जब तक मार्केट यहाँ पर एटलीस्ट आपका लगभग यहाँ पर 1 घंटे 2 घंटे नीचे ना बिताए। जब इस तरह से प्राइस रेंज बना करके फर्दर गिरावट करेगा, तो फिर इस कंडीशन में हम यहाँ पर क्वांटिटी को अपने और ज़्यादा ऐड करेंगे। यहाँ पर इसी जगह हम क्वांटिटी ऐड नहीं करेंगे, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। बाकी चार्ट सबका सेम है, वो मैंने आपको बता दिया है। मतलब ये था कि देखिए क्वांटिटी आपको इस जगह थोड़ा सा संभल करके आपको लेना है, बिल्कुल लो क्वांटिटी कर दो। मार्केट अगर इसके नीचे यहाँ पर रुक जाएगी 1 आध घंटा, फिर जब नेक्स्ट नीचे का ब्रेकडाउन करेगा तो ये एरिया में हम अपनी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं। क्लियर हुआ? चलिए, बस इतना ही बताना था मुझे बैंक निफ्टी। बाकी सब आप समझदार हैं किस तरह से आपको क्या ट्रेड करना है, और हो सकेगा तो मैं आपको ग्रुप में ज़रूर अपडेट करूंगा। चलिए, इसी के साथ वीडियो को वाइंड अप करेंगे। आशा करेंगे यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ से मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आ सकते हैं। ओके, गुड नाइट।